रविवार को सुबह जल्दी उठने का इंतजार, नहा धोकर टीवी के सामने सबसे आगे बैठने की वो लड़ाई, कुछ खास कार्यक्रमों के लिए स्कूल से छुट्टी तक मारने की कोशिश। दूरदर्शन वाले उस बचपन की यादें हम सभी के जहन में आज भी समाई हुई है। नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज है 15 सितंबर। टीवी को हमारी और आपके जीवन में लाने वाले दूरदर्शन का स्थापना दिवस। लोक सेवा में 64 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे आज देश भर में दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश भारत में टीवी और दूरदर्शन दोनों एक ही साथ शुरू हुए थे। 15 सितंबर 1959 को देश का पहला टीवी चैनल टेलीविजन इंडिया शुरू किया गया। इसी दिन प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम का प्रसारण भी पहली बार किया गया। उस समय इसका प्रसारण सप्ताह में 3 दिन केवल आधे घंटे के लिए होता था। तब बेशक इसे टेलीविजन इंडिया का नाम दिया गया था, मगर वर्ष 1975 में इसे बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। और उस समय ये नाम दूरदर्शन इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय ही बन गया। शुरुआती दिनों में छोटे से पर्दे पर चलती बोलती तस्वीरें दिखाने वाला, बिजली से चलने वाला ये डब्बा टीवी सभी के लिए जिज्ञासा का विषय था और धीरे धीरे लोगों में टीवी और दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ती गई। इसी कारण वर्ष 1965 में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का और 5 मिनट की न्यूज़ बुलेटिन का नियमित दैनिक प्रसारण शुरू हो गया। साथ ही प्रसारण का विस्तार मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी हुआ। इसके बाद 80 के दशक में दूरदर्शन को देश भर के शहरों तक पहुंचाने की शुरुआत की गई, जिसकी एक वजह थी 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले 9वें एशियाई खेल। ये इन्हीं खेलों का असर था कि अब तक ब्लैक एंड व्हाइट में हो रहा प्रसारण भी रंगीन हो गया था। दूरदर्शन को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी थी, जिसके चलते 1984 में लगभग हर दिन देश में एक ट्रांसमीटर लगाया जाता था। दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई। आज ही के दिन 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की स्थापना हुई। इसका ब्लैक एंड वाइट प्रसारण दिल्ली में एक 5 किलोवाट के ट्रांसमीटर तथा एक छोटे स्टूडियो से किया गया। शुरुआत में ये प्रसारण सप्ताह में 2 बार, दिन में मात्र 1 घंटा हुआ करता था। 1965 में इसका प्रसारण बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया। सन 1972 में दूरदर्शन सेवा का प्रसारण मुंबई तथा अमृतसर केंद्रों से भी प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे देश भर में रिले स्टेशनों के नेटवर्क से दूरदर्शन सेवा का विस्तार देश भर में निरंतर होता रहा। 1982 में भारत में आयोजित एशियन गेम्स के समय दूरदर्शन का कलर ट्रांसमिशन शुरू हुआ। उसी वर्ष देश के प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस का भाषण लाल किले से दूरदर्शन पर पहली बार लाइव प्रसारित किया गया। आज दूरदर्शन के राष्ट्रीय व क्षेत्रीय भाषाओं में 39 चैनल हैं, जिन्हें केबल टीवी, डीटीएच तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। निकट भविष्य में दूरदर्शन का प्रसारण मोबाइल पर बिना इंटरनेट के देखा जा सकेगा। जैसे जैसे जनमानस में दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ती गई, तो लोगों की रुचि को देखते हुए नए नए प्रोग्राम भी बनने लगे। दूरदर्शन के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो जब बचपन में हमें चित्रहार इतना ज़्यादा हम उस कार्यक्रम का इंतज़ार करते थे। सप्ताह में 1 या 2 दिन ये प्रोग्राम आता था और हम कुल मिलाकर के पूरा परिवार उसको एक एंजॉय करने के लिए बैठते थे और पुराने गानों का इतना आनंद उसमें हमने लिया है कि आज भी हमें वो पूरा प्रोग्राम याद रहता है। इसके साथ साथ हम आपको बताएं
एक धारावाहिक, काफ़ी धारावाहिक थे, उनमें से एक धारावाहिक था इंतज़ार। इंतज़ार एक इतना अच्छा पारिवारिक धारावाहिक हमने देखा है पूरे परिवार के, एंड मोर ओवर हमारे माता पिता को तो ये बेहद पसंदीदा कार्यक्रम उनका था। और द मोमेंट ये शुरू होता था तो गाना आता था इसमें, ये जो शुरुआत का, इंतज़ार है भूखे को रोटी का, बेकार को रोज़ी का, लुटेरे को मौके का इंतज़ार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतज़ार है, इंतज़ार है। द मोमेंट ये गाना चलता था तो इतना आनंद इस धारावाहिक में हम सब लेते थे, तो आज भी वो याद हमारे जहन में ताज़ा है। जरा याद कीजिए वो रामायण और महाभारत का समय, जब हर रविवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। रघुकुल का यश फैलाओ और दिग्विजय प्राप्त करो। और जिन घरों में टीवी होता था वहाँ पूरा गांव मिलजुल कर इन कार्यक्रमों का आनंद लेता था। कि हम बचपन में भी महाभारत रामायण वगैरह इसी में दूरदर्शन से देखते आए हैं, और बहुत सारे और भी सीरियल देखते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो हमें याद रहती हैं। और वो जो हम देखते थे चित्रहार, वो कभी नहीं भूलता, और वो रविवार की मूवी देखना, तो उसके लिए हम इंतज़ार करते थे। और अभी तक जो बदलाव बहुत आए हैं दूरदर्शन में, अब बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम दूरदर्शन को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी एकता और अखंडता का एक प्रमाण कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अभी भी हम 26 जनवरी का दिवस और 15 अगस्त इसी दूरदर्शन में ही देखते हैं। 80 के दशक ने दूरदर्शन को घर घर तक पहुंचा दिया था। देख भाई देख, सर्कस, शक्तिमान, चित्रहार, रंगोली, बहुत से कार्यक्रमों का प्रसारण काफी लोकप्रिय रहा। शर्मा एक 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 मैं हूँ एक भौरा हो, और तू कली देख 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 मुझसे न हो, और तू कली वो मन चली कहाँ चली, वो मन चली कहाँ चली। इन प्रोग्राम की लोकप्रियता का पता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की एक बड़ी आबादी इनसे खुद को जोड़ने लगी थी। दूरदर्शन पूरे देश में ही नहीं, विश्व में भी एक बहुत बड़ा प्रसारण नेटवर्क है, और पूरे देश में लगभग दूर दराज बैठे सभी तक पहुंच रखता है। दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, चाहे वो खेती से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित कार्यक्रम हो, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम हो, शैक्षिक विकास से संबंधित कार्यक्रम हो, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम हो, खेल से संबंधित कार्यक्रम हो, विविध योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम हो, समय समय पर प्रसारित किए जाते रहते हैं। और एक सूचना का बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके माध्यम से जन जन तक हम पहुंचते हैं और अपनी बातों को, सरकार की नीतियों को वहां तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारा दर्शक हमसे जुड़ सके और उससे लाभान्वित हो सके। दूरदर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया है, जो कि मुझे बहुत दूर तक ले जाता है अपने बचपन में, जब हम लोगों के पास और कोई सुविधा नहीं थी। उस समय में दूरदर्शन एकमात्र मीडिया था जिसमें हम सब लोग इकट्ठे बैठकर, सिर्फ घर वाले ही नहीं, आस पड़ोस दूर मोहल्ले वाले लोग भी इकट्ठे आते थे, सब इकट्ठे जुड़कर बैठते थे, और बहुत ही प्रचलित प्रोग्राम रहते थे दूरदर्शन के, जो कि हम अपने माता पिता के साथ बैठकर आनंद उठाते थे। और एक तरह से एक जुड़ाव होता था पड़ोसियों से मिलने का भी, क्योंकि उस समय टीवी भी एक ऐसा माध्यम नहीं था जो हर घर में मौजूद था। लोग दूर दूर से आते थे, और हमारे घर में मुझे याद है एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था जिसमें टीवी रखा जाता था, और उसमें फिर संडे को पिक्चर आती थी और वेडनेसडे को चित्रहार आता था, जिसके लिए पूरे मोहल्ले भर से लोग आकर पहले से इकट्ठा होते थे। और बीच में विज्ञापन पहले उतने नहीं रहते थे, जो कि बाद में उसमें एडिशन हुआ कि विज्ञापन आने लगे। तो पहला जो हमारा एक कांटेक्ट है, जो पहला मनोरंजन का साधन जो मुझे अपनी याद में मालूम है, वो है दूरदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन। अब वक्त है देश दुनिया की खबरों का। तो हमारे जहन में खुद ही
शम्मी नारंग, सलमा सुल्तान, नीलम शर्मा, सुनित टंडन के चेहरे आ जाते हैं। ना जाने कितने ही युवाओं ने तो उस दौर में उन्हें देखकर, सुनकर हिंदी व अंग्रेजी कैसे बोली जाती है ये भी सीखा था। हेलीकॉप्टर यूनिट को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। 112 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमान अधिकारी विंग कमांडर मनीष शर्मा ने राष्ट्रपति मानक और 4 बेस डिपो, मरम्मत डिपो के और सही मायने में कहा जाए तो दूरदर्शन को कहा जा सकता है कि मदर ऑफ टीवी मीडिया इन इंडिया, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से हम देखते आ रहे हैं। और जो पहले इसमें न्यूज़, सबसे पहले न्यूज़ प्रसारण दूरदर्शन से ही शुरू हुआ है इंडिया में, और उसमें इंटरव्यूज़ आते थे, बड़े अच्छे लोगों के इंटरव्यूज़ थे, और उनको सुन के मतलब इतने अच्छे ढंग से इंटरव्यू लिए जाते थे कि आदमी उठ के जाता नहीं था। मतलब पूरा लगातार इंटरव्यू देख के बहुत नॉलेज बढ़ती थी। हर इंटरव्यू आप देखोगे उससे आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ एडिशन होता था। पर अब जो सिचुएशन हो गई, अब लोग फिर दूरदर्शन की तरफ को लौट रहे हैं। उसका रीज़न है कि दूरदर्शन ने वो सीरियसनेस मेंटेन की हुई है, चाहे वो न्यूज़ के प्रसारण हो, कभी ड्रामेटाइज नहीं करते। अब जिस टाइप की डिबेट आप प्राइवेट चैनल में देखते हो वैसे दूरदर्शन में नहीं होती, और यहाँ पे काफ़ी सोबर तरीके से सारी चीज़ें करी जाती हैं। और कोई ऐसे आपको गलत न्यूज़ या कोई अनड्यू हेस्ट में कोई न्यूज़ ऐसे चला दी, ऐसा भी नहीं चलता। तो एक ये आप कह सकते हैं कन्फर्म्ड होगी, दूरदर्शन में न्यूज़ आ जाएगी तो आप समझो कि आपको इसको आप कन्फर्म मांगो, क्योंकि आजकल जैसा माहौल है, फेक न्यूज़ जितनी चल रही है, तो उसमें तो ये उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है दूरदर्शन की। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन से ही समाज का उत्थान हो पाना संभव है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हो रहे लगातार बदलाव के कारण आज हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ गया है, और इसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दूरदर्शन ने भी अपने केंद्रों में बहुत से बदलाव किए हैं, जिनमें से कुछ है यहाँ की मशीनरी और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना। इन्हें अपग्रेड करने के कारण हमारी प्रसारण की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर हो गई है, और इसका सीधा असर दूरदर्शन के प्रसारण पर आप सब भी देख सकते हैं। दर्शकों, आज के इस डिजिटल प्रसारण के युग में अगर सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी व सूचनाओं को देने वाला माध्यम कोई है तो वो है दूरदर्शन। जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजित रखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बना है दूरदर्शन। और रंग हमारी भावनाओं के छोटा सा, छोटी सी आशा। और ये सभी सेवाएं दूरदर्शन पर निःशुल्क प्रदान की जाती है, यानी फ्री टू एयर प्रसारित दूरदर्शन के कार्यक्रम दुनिया भर में बिना किसी मासिक सदस्यता के देखे जा सकते हैं। बात चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की हो, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्वों के सीधे प्रसारण की हो। दूरदर्शन वर्षों से ये काम पूरी निष्ठा से करता आ रहा है। Approaching the saluting days now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. आज के ब्रेकिंग न्यूज़ के दौर में दूरदर्शन अपने दर्शकों को सटीक और नवीनतम जानकारी प्रदान करने की अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं। हिंडन और यमुना नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोविड काल के दौरान भी जब हर ओर डर और भय का माहौल था, तो दूरदर्शन के माध्यम से न केवल कोविड से जुड़ी सही और सटीक जानकारी ही दी जा रही थी, बल्कि मनोरंजन का ध्यान रखते हुए उस समय प्रसिद्ध रामायण का पुनः प्रसारण भी शुरू कर दिया गया था। लव भैया, लव भैया। पिछले कई दशकों से भारत के हर प्रांत के हर परिवार को प्रेम की डोर में बांधे, देश के हर पर्व, हर त्योहार, हर मान्यता का सम्मान करते हुए हर देशवासी के दिल में बसा है दूरदर्शन। 90 के दशक से लेकर दूरदर्शन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसी के तर्ज पर बहुत से नए चैनलों के माध्यम से प्रसारण की शुरुआत की गई। 1993 में डीडी मेट्रो की शुरुआत की गई। इसके बाद 1995 में डीडी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ। 1997 में प्रसार भारती
1999 में डीडी स्पोर्ट्स चैनल की शुरुआत की गई। साल 2002 में सांस्कृतिक चैनल के साथ ही डीडी न्यूज़ के 24 घंटे समाचार प्रसारण की शुरुआत भी हुई। निशुल्क डायरेक्ट टू होम सेवा डीडी डायरेक्ट की शुरुआत 2004 से हुई। इस सब के बीच दूरदर्शन के प्रोग्राम की गुणवत्ता, नई मशीनरी, इक्विपमेंट्स, सेट डिज़ाइन के कारण लगातार निखरती जा रही है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि कहलाए जाने वाले हमारे प्रदेश हिमाचल की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें भी बहुत गहरी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, लोक संगीत, लोक नृत्य सभी को अपनी ओर खींचता है। पर्यटन के लिए मशहूर हमारे प्रदेश के वीरों की गाथाएं, धार्मिक स्थल, विविध कलाओं को देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य दूरदर्शन हिमाचल द्वारा बखूबी किया जा रहा है। 7 जून 1995 को दूरदर्शन हिमाचल के केंद्र की स्थापना प्रदेश की राजधानी शिमला में की गई। शुरुआती तौर पर इसका प्रसारण सिर्फ आधे घंटे ही किया जाता था, जिसे बाद में 8 अक्टूबर 2000 को बढ़ाकर 2 घंटे और बाद में 4 घंटे कर दिया गया। इसके बाद 16 फरवरी 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डीडी हिमाचल के 24 घंटे की प्रसारण सेवाओं को शुरू किया। डीडी हिमाचल 24/7 सेवा का शुभारंभ रिमोट बटन दबाकर विधिवत अनावरण। इसी वर्ष दूरदर्शन शिमला की डीडी हिमाचल सेवा का प्रसारण आरंभ किया गया, जो कि हिमाचल का एकमात्र 24/7 चैनल है। ये चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरणों से लैस है। मैं आप सबको दूरदर्शन की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रदेश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और सहभागिता का महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। बड़ी तेज धारा अब इस चैनल को नेटवर्क के साथ साथ तमाम डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा जा सकता है। शिमला केंद्र 7 जून 1995 को स्थापित हुआ और तभी से लेकर के धीरे धीरे करके पहले आधे घंटे का, फिर 1 घंटे का, फिर 2.5 घंटे का और अब 24 घंटे का प्रसारण कर रहा है, जो कि शिमला वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी और अच्छी बात है। इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, लोक संगीत और कला के बारे में देश के साथ साथ विदेश के लोगों तक भी जानकारी पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप सभी को दूरदर्शन दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दूरदर्शन ने, अगर मैं अपने ग्रुप के बारे में कहूं तो हमें बहुत प्रमोट किया है। लगभग 1998 से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमने कार्यक्रमों की शुरुआत ही दूरदर्शन केंद्र से की है। आज दूरदर्शन केंद्र स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, बागवानी आदि क्षेत्रों के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारे हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं को पूरे हिंदुस्तान और विश्व स्तर पर पहुंचा रहा है। यहाँ से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों में विविधता की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर युवाओं के लिए करियर के मार्गदर्शन के लिए मंजिल कार्यक्रम है, तो बच्चों के लिए उमंग, किसान बागवान भाई बहनों के लिए कृषि दर्शन, महिला शक्ति के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम देवांशी, तो कानूनी सलाह के लिए कानून की बात, समय समय पर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम है। वह टीवी रिपोर्ट्स भी इसके माध्यम से प्रसारित की जाती है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले स्थापित हैं और सभी जिलों को दूरदर्शन शिमला कवर करता है। यहाँ के लोक संस्कृति, यहाँ के भाषाई एकता, यहाँ के विभिन्न प्रकार के नाट्य, गीतों आदि का प्रसारण करता है। और मैं दूरदर्शन दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो दूरदर्शन से जुड़ें, दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखें और लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का मैं बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, जो किसानों के लिए समय समय पर उचित कार्यक्रम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम, जिसमें हमारी जो नई तकनीकें हैं वो किसानों को बताई जाती हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर में किसानों को करनी चाहिए, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो, दुगनी हो, कि जो कि सरकार का हमारा एक उद्देश्य भी है कि किसानों की इनकम को हम कैसे बढ़ाएं। और जो विभिन्न जो टॉप स्कीम्स हैं हमारी, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, पीएम किसान है, मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर है, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इस तरह की कई स्कीमें एकमात्र जो चैनल है दूरदर्शन वो किसान भाइयों आपके लिए प्रस्तुत करता है। यहाँ की संस्कृति, लोक गायक, लोक कलाओं को एक पहचान दिलाने में भी दूरदर्शन हिमाचल ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ये खुशी की बात है कि दूरदर्शन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपने बहुत से कलाकारों की ओर से दूरदर्शन को और आयोजकों को बधाई देता हूँ, क्योंकि जलंधर से लेकर के हमें दूरदर्शन के साथ काम करने का मौका मिला। और जहाँ तक शिमला दूरदर्शन की बात है, वहाँ हमारी संस्थाओं को और अन्य हिमाचल प्रदेश के उन कलाकारों को जिन्होंने मौलिकता को जीवित रखा है, उनको सही रूप से इस बहुरंगी संस्कृति को जनमानस के सामने रखने के लिए जिस तरह से बेहतरीन तरीके से हर विधा में प्रयास किया है दूरदर्शन ने, मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, क्योंकि हमारी संस्था प्रथम आने पर 10 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुकी है, वो लोक नृत्य और विभिन्न विधाओं का था। उसके बावजूद भी आपका दूरदर्शन का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। इस प्रेरणा से हमारी संस्था जहाँ पड़ी है, उसी तरह से पूरे हिमाचल के जो बहुरंगी संस्कृति है वो भी आज विश्व के सामने आई है। ये दूरदर्शन का प्रयास है। इस मौके पर हमारी हार्दिक बधाई दूरदर्शन को आज समर्पित है। निरंतर हो रहे बदलावों से सामंजस्य बिठाने के लिए नए नए कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जा रहा है, जिसके उदाहरण हैं नमस्ते हिमाचल और हिमालयन ट्रेल जैसे हाल ही में शुरू किए गए कार्यक्रम। मुझे खुशी है कि मैं भी 30 वर्षों से दूरदर्शन से जुड़ा हूँ और मुझे याद है कि किस तरह से कठिनाइयों में, जहाँ तक हम शिमला दूरदर्शन की बात करते हैं कि कंधे पे कैमरा रख के कार्यक्रम को शूट किया जाता था, तो वो लोगों का जो जज्बा है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की आवाज़ जो है और जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुँचें, क्योंकि लोग जो थे ये एक, क्योंकि ये विजुअल माध्यम है, जब लोग किसी चीज़ को देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। डीडी हिमाचल की ये लगातार कोशिश रहती है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिभाओं को, यहाँ के लोगों की भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से बखूबी अभिव्यक्त कर सकें।
दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि देश की अखंडता को बनाए रखते हुए हर प्रदेश, हर प्रांत की संस्कृति, त्योहार, उत्सव, कला, साहित्य को देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। सत्यम शिवम सुंदरम, इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन सालों से अपना प्रसारण करता आ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता की मशाल जलाए हुए दूरदर्शन का ये सतत प्रयास रहता है कि इसके माध्यम से जनसेवा का ये सफर यूं ही जारी रहे। हांजी पखली मनुआ में दत दे, मेरा दिल डुलुटी ले गई हस हस दे। ओ गाँवरे मानू होंदे बड़े शोभले, ओ गाँवरे मानू होंदे बड़े शोभले। सबीरे मने वो दिले बस दे, सबीरे मने ओ, हांजी सबीरे मने वो दिले बस दे। दर्शकों, उम्मीद करते हैं दूरदर्शन हिमाचल की ये खास प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। अब लेते हैं इजाजत, नमस्कार।